अगर $200 एक बच्चा कमा रहा है, उसका घर चल रहा है और उसका क्लाइंट चला गया, अब उसके पास काम नहीं है, तो वो घर कैसे चलाएगा? और बच्चों की माओ ने रोते हुए वॉइस नोट भेजे जब मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया। फायरवॉल लगाने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक टेक्नोलॉजी होती है, एक राइट मैन पावर होती है। अब जब नेट की फ्लक्चुएशन आई, क्लाइंट का ट्रस्ट टूटा, एक और तबाही मचाई। हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबल न्यूज चैनल्स ने ये स्टेटमेंट चला दी कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि दुनिया में, पाकिस्तान में फायरवॉल होनी चाहिए। फायरवॉल के हवाले से क्या एक्सप्लेन करेंगे? आईटी इंडस्ट्री को कौन कौन से चैलेंजेस आए हैं और यूथ जो परेशान है, जो ई कॉमर्स के हवाले से काम करती है और इसमें डेवलप करना चाहती है, वो बहुत परेशान है, किस तरह मोटिवेट करेंगे? फायरवॉल पे मैंने छोटी सी वीडियो बना के 2 दिन से मैं खुद भी जाग रहा हूँ, क्योंकि वो इतना वो हो रही है। देखिए, फायरवॉल के बारे में मैं आपको एक बात बताऊँ। आपकी इकोनॉमी को $300 मिलियन का झटका है, राइट? इन 4-5 दिनों में। इस अभी तो ये स्टार्ट है, मैं आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग बता रहा हूँ। हो क्या रहा है फायरवॉल से? आपने फायरवॉल मुल्क में लगानी थी। अब फायरवॉल लगाने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक टेक्नोलॉजी होती है, एक राइट मैन पावर होती है और पूरा होमवर्क होता है, और उसके लिए पूरा टाइम चाहिए होता है, ड्यूरेशन चाहिए होता है। सही। फायरवॉल घर का एसी नहीं है कि आपको गर्मी लगी, आपने ऑर्डर किया यार एक एसी लगवा दो, और किसी ने आके एसी लगा दिया और कमरा ठंडा हो गया। ये फायरवॉल है, द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना, जो 1996 से वो कर रहे हैं, ठीक है? और मोर देन 6000 इंजीनियर इसको मैनेज करते हैं, राइट? दे आर वेरी ट्रेन्ड, दे प्रोफेशनल्स। हम ले आए, हमने आवाम को ये नहीं बताया कि व्हाट वी आर गोना डू, कब तक होगा। अब जब नेट की फ्लक्चुएशन आई, क्लाइंट का ट्रस्ट टूटा है, जिसको बनाने में 5-5 साल लगते हैं। एंड लेट मी से वन थिंग जो शायद बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगी। एक प्रोग्रामर की लाइफ का जो पीक पीरियड होता है ना, वो 4 साल का होता है। सही। आई एम टेलिंग यू, 4 years अगर वो हेक्टिक प्रोग्रामिंग कर रहा है, पीक वही होगा। अगर किसी ने 4 साल लगा के क्लाइंट को कन्वर्ट करके लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाया, जो उसकी कंपनी को चला रहा है और मुल्क में डॉलर भेज रहा है, जिसके एक्सपेंसेस पर 100-50 लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ पे इतना बड़ा ग्लिच आया है और वो अफोर्ड नहीं कर पाया, उसने मुझे छोड़ दिया, मैं अपनी जिंदगी के वो 4 साल दोबारा कहाँ से लाऊंगा? ये तो हो गया सीनियर की। बच्चों के लेवल पे मैंने कहा कि अगर $200 एक बच्चा कमा रहा है, उसका घर चल रहा है और उसका क्लाइंट चला गया, अब उसके पास काम नहीं है, तो वो घर कैसे चलाएगा और इस सिचुएशन में क्या करेगा? मुझे, क्योंकि आई एम अ पब्लिक फिगर, बच्चों की माओ ने रोते हुए वॉइस नोट भेजे जब मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को डिप्रेशन में नहीं देख पा रही, उनके काम रुके हुए हैं, और ऊपर से हमने एक और तबाही मचाई। हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबल न्यूज चैनल्स ने ये स्टेटमेंट चला दी कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस, हमारे क्लाइंट हमें वो स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं। इस पर आईटी मिनिस्टर ने भी बात की, उस पर भी बात करेंगे। व्हाट हैपन इज दिस कि भाई एक ऑफिशियल लेटर इशू करो, कब स्टार्ट कर रहे हैं, कब एंड कर रहे हैं। हम वो लेटर लेते हैं, अपने क्लाइंट्स को भेज देते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को भेज देते हैं कि हम पाकिस्तान में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहे हैं। थोड़ा सा टेम्पररी ग्लिच है और ये ग्लिच यहाँ पे खत्म होगा, एंड वी कैन एटलीस्ट ट्राई टू कीप। बिल्कुल, इस पर दोबारा आएंगे आपके पास। ये टोटली मिसमैनेज्ड प्रोजेक्ट है सो फार, ठीक है? मैं इंटेंशंस पे डाउट नहीं करता, क्योंकि मैं कहता हूँ कि दुनिया में, पाकिस्तान में फायरवॉल होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में एसी भी होना चाहिए और बिल्डिंग में लिफ्ट भी होनी चाहिए। लेकिन अगर पहले आप बिल्डिंग बना लेते हैं और बिल्डिंग की बुनियादी मजबूत नहीं है, और फिर आप डिसाइड करते हैं कि इसमें अचानक से लिफ्ट लगानी है, तो आप बिल्डिंग को हिला बैठेंगे या गिरा बैठेंगे। बिल्कुल। पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर करें। फायरवॉल गलत नहीं है, फायरवॉल की मैनेजमेंट, इंस्टॉलेशन, प्रोसेस, कम्युनिकेशन, ये प्रॉब्लमैटिक है, जिसकी वजह से एज ए रिएक्शन इंटरनेट पे इंपैक्ट आ रहा है। फ्रीलांसिंग इज सो अनसर्टन, मैं उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन मैं ये बताऊं कि हमारे बच्चे $1000 का काम $100 पे करते हैं। कंपटीशन की वजह से, मजबूरियों की वजह से, भूख की वजह से, घर के हालात की वजह से। और जब वो ये ले बैठते हैं, और मैं आपको एक और खतरनाक बात बताता हूँ, मेजॉरिटी जो क्लाइंट्स है ना, ये एक सेक्टर है, मैं नाम ले लूंगा कंट्री का, जो वहां से आते हैं, वो हमारी इस मजबूरी का फायदा उठाते हैं, इन बच्चों की इस मजबूरी का। $1000 का काम $1000 का काम 100 में कराएंगे, और साथ में ये भी कहेंगे कि तुमने ये ना किया तो रिव्यू नहीं दूंगा, ये ना किया तो क्लाइंट प्रोफाइल ब्लॉक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। थ्रेट्स में जीते हैं हम।